हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 1857 का सैनिक विद्रोह। 1857 के सैनिक विद्रोह में अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वह यह है कि 1857 के पूर्व जो सैनिक विद्रोह हुए थे उनकी चर्चा किया था। फिर 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, उन सब प्रश्नों पर हमने विचार किया। आज हम जिस टॉपिक पर 1857 के विद्रोह पर विचार करने जा रहे हैं उसका है कि 1857 का विद्रोह का क्षेत्रीय फैलाव कैसे 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 वो फैला। उसके बाद हम कौन कौन वर्ग और कौन कौन क्षेत्र इस विद्रोह से जो है अछूता रहा और कौन कौन भारत के राजाओं ने मदद किया और जो 1857 के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह के प्रमुख भारतीय नेता हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक इसी बिंदु पर है। सबसे पहला जो विद्रोह का क्षेत्रीय फैलाव, विद्रोह कैसे कैसे फैला, विद्रोह का क्षेत्रीय फैलाव। विद्रोह का क्षेत्रीय फैलाव, विद्रोह कैसे शुरू हुआ? तो मैंने आपको बताया था मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। लेकिन मेरठ से पहले बैरकपुर का विद्रोह हुआ था। यह भी एक इंपॉर्टेंट विद्रोह है। बैरकपुर जो 29 मार्च 1857 को हुआ था। 34वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ये चर्चा कल हुआ था। और बैरकपुर से पहले ही बंगाल में बहरामपुर है। बहरामपुर में जो है 2 फरवरी 1857 को जो विद्रोह हुआ था 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। अगर हम विद्रोह देखते हैं तो जो सबसे पहले हुआ वह बहरामपुर में, वह 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 2 फरवरी 1857 को विद्रोह कर दिया था। फिर बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन विद्रोह की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है 10 मई 1857 से। मेरठ से 10 मई 1857 से इस विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। मेरठ के बाद विद्रोही दिल्ली पहुंचे। मेरठ के बाद विद्रोही कहां पहुंचे? तो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद विद्रोह का केंद्र कौन हो गया? बरेली। मेरठ से चला गया विद्रोह दिल्ली, दिल्ली से बरेली, बरेली से लखनऊ, बरेली से कहां चला गया विद्रोह? लखनऊ चला गया। लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। कानपुर चला गया विद्रोह। उसके बाद कानपुर के बाद चला गया बनारस, और बनारस के बाद चला गया बिहार। बिहार का अर्थ हो गया जगदीशपुर का जो क्षेत्र है, और लास्ट में झांसी। 1857 का विद्रोह सबसे पहले बहरामपुर से शुरू हुआ। बहरामपुर के बाद आपका बैरकपुर से हुआ। लेकिन 1857 का जो मुख्य विद्रोह है वो मेरठ से शुरू होता है 10 मई 1857 को जाके। पर उसके बाद जो है वह चला जाता है दिल्ली, दिल्ली के बाद चला जाता है बरेली, बरेली के बाद जाता है लखनऊ, लखनऊ के बाद जाता है इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद जाता है कानपुर, बनारस, फिर बिहार, फिर झांसी। तो विद्रोह जो है इस तरीके से फैला। 1857 का विद्रोह का क्षेत्रीय फैलाव कैसे है? तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले सैनिकों ने बहरामपुर में 2 फरवरी 1857 को विद्रोह किया। 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। उसके बाद बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। लेकिन विद्रोह की शुरुआत 1857 विद्रोह की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। पहला विद्रोह 1857 का कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से।
मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 10 मई 1857 को। फिर 12 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए और उस समय मुगल शासक थे दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना सम्राट घोषित कर दिया और फिर दिल्ली से बरेली चला गया। बरेली में जो है बख्त खान जो है यहीं के थे। खैर ये सब चर्चा आगे होगा। बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद बनारस, बनारस के बाद बिहार और बिहार के बाद झांसी। तो ये विद्रोह के प्रमुख क्षेत्रीय फैलाव है, यह मैंने आपको बता दिया। इस विद्रोह से कौन कौन क्षेत्र अछूता रहा, कहां कहां यह विद्रोह देखने को नहीं मिला? तो दक्षिणी भारत आपको नहीं मिला, पूर्वी भारत नहीं मिला और पश्चिमी भारत नहीं मिला। 1857 का विद्रोह कहां कहां देखने को नहीं मिला? तो दक्षिणी भारत नहीं मिला, पूर्वी भारत नहीं मिला और पश्चिमी भारत में देखने को यह नहीं मिला यह विद्रोह। कहां कहां के शासकों ने जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था? ग्वालियर, जोधपुर, इंदौर, हैदराबाद, भोपाल, नाभा, जिंद, पटियाला, कश्मीर। ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जोधपुर के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भी साथ दिया था। भोपाल के नवाब साथ दिए थे। नाभा के जो पंजाब में राज है, जिंद है, पटियाला है, कश्मीर के जो गुलाब सिंह है, ये सारे लोगों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। हैदराबाद का एक वजीर था सलार जंग, उसने भी जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। और ग्वालियर का भी मंत्री था दीपांकर राव, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर के राजा ने तो दिया ही था सिंधिया ने, लेकिन उनका जो मंत्री था दीपांकर राव उसने भी साथ दिया था। और हैदराबाद के जो निजाम तो साथ दिए ही थे, मंत्री भी जो था सलार जंग उसने भी जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। नेपाल, नेपाल के राजा थे जंग बहादुर, इन्होंने भी जो है अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये सारा जो है, लेकिन दक्षिणी भारत में यह देखने को नहीं मिलता है, पूर्वी भारत में नहीं देखने को मिलता है, पश्चिमी भारत में यह देखने को यह विद्रोह नहीं मिलता है। कौन कौन जो है अंग्रेजों का साथ दिए थे, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। बंगाल का जमींदार, व्यापारी, जब व्यापारी सभी जगह का साहूकार, ये सभी जो थे अंग्रेजों का साथ दिए थे। बंगाल के जमींदार जो थे, व्यापारी थे, साहूकार थे। उसके बाद उच्च और मध्यम वर्ग ने और शिक्षित वर्ग ने जो है 1857 के विद्रोह के प्रति उदासीनता या तटस्थता की नीति का पालन किया। 1857 के प्रति जो शिक्षित वर्ग थे भारत के, जो उस समय नव शिक्षित वर्ग कह जाएंगे, तो उन लोगों ने 1857 के विद्रोह के प्रति तटस्थता या उदासीनता बरती। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। बंगाल तो कंप्लीट नहीं था इस विद्रोह में। बंगाल भी जो था वह
1857 विद्रोह में यहाँ पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। मेनली जो है उत्तर और मध्य भारत में ही 1857 का विद्रोह देखने को हमें मिलता है। उत्तर और भारत के मध्य भारत में देखने को विद्रोह मिलता है। मतलब इधर से जो है पूर्वी सीमा बिहार से लेके पश्चिमी सीमा हम चले जाते हैं तो कानपुर तक, क्योंकि हमको मुझे ये भी पता चलता है कि सहारनपुर की जनता ने भी जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, और चित्तौड़ की भी जनता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये हमारे पास कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जब विद्रोही मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़े तो सबसे पहले अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना में जो विद्रोह पहली जो लड़ाई हुई वह हुई हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर बहती है, गाजियाबाद में। तो वही जो है हिंडन नदी पर पहली मुठभेड़ भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच हुई थी। और सबसे पहला जो अंग्रेज 1857 के विद्रोह में मारा गया उसका नाम था कर्नल फिनिंस। 1857 के विद्रोह में जो पहला अंग्रेज सेनापति मारा गया, जनरल मारा गया, उसका नाम था कर्नल फिनिंस। अब हम लोग एक एक करके जो है पढ़ लेते हैं कि कौन विद्रोह में कहां कहां शामिल थे। तो दिल्ली में सबसे पहले आते हैं। दिल्ली में कौन थे? 82 वर्षीय थे बहादुर शाह जफर। और इनकी पत्नी जीनत महल विद्रोही का प्रमुख केंद्र थे। लेकिन 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे के पास बहादुर शाह जफर और जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाले थे हडसन। किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के उस समय मुगल बादशाह थे 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर, और जीनत महल उनकी रानी थी। उनको हडसन ने 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया, और यहीं पर बहादुर शाह जफर के तीन पुत्रों को गोली मार दिया था। हडसन ने बहादुर शाह जफर के 3 पुत्रों को गोली मार दिया था। यहां पर बहादुर शाह जफर ने जब मेरठ से जब सैनिक पहुंचे तो उन्हें अपना सम्राट बना घोषित कर दिया। तो इन्होंने अपना मुख्य सेनापति बख्त खान को बनाया था। किसको बनाया था? बख्त खान को। बख्त खान बरेली के रहने वाले थे। बख्त खान कहाँ के रहने वाले थे? बरेली का विद्रोही का नेतृत्व किए थे, और इसको जो है बहादुर शाह जफर मुगल शासक ने इनको अपना सेनापति बनाया था। बख्त खान ने एक सैनिक न्यायालय का स्थापना किया। दिल्ली में एक सैनिक न्यायालय का स्थापना किया। उसमें 10 लोग शामिल थे उस सैनिक न्यायालय, 5 हिंदू और 5 मुसलमान शामिल थे। और इसमें इसका जो हेड था इस सैन्य न्यायालय का, उसका नाम था भूखा खान। फिर से समझिएगा, बहादुर शाह जफर जब विद्रोहियों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना, तो बख्त खान को उन्होंने बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति या वायसराय बनाया। और बख्त खान बरेली के रहने वाले थे, बरेली के सैन्य नेतृत्व कर चुके थे। बख्त खान ने एक सैनिक न्यायालय का स्थापना किया जिसमें 10 लोग शामिल थे, 5 हिंदू और 5 मुसलमान। और इस सैनिक न्यायालय के जो हेड थे उनका नाम था भूखा खान। दिल्ली में यही थे विद्रोह के नेता। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दिल्ली के बाद लखनऊ। लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह पनप गया था। 30 मई 1857 को
यहां पर थे बेगम हजरत महल, और इनके अल्पवयस्क पुत्र थे बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल जो थी वो एक गरीब परिवार में पैदा ली थी और फैजाबाद की रहने वाली थी। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, लेकिन इस समय वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई। तो फिर जो है बिरजिस कादिर अल्पवयस्क था, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। वाजिद अली शाह ने इन्हें जो है महक परी का, बेगम हजरत महल को महक परी का उपाधि दिया था। बेगम हजरत महल लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी था उस पर हमला कर दिया, और शाहजहांपुर में भी मौलवी अहमदुल्ला के साथ मिलकर जो है विद्रोह, शाहजहांपुर में विद्रोह की। फिर यह जो है बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल भाग गई, जहां उनकी नेपाल में ही मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल की नेपाल में मृत्यु हो गई। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं झांसी। झांसी 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ यहां पर शुरू हो गया था। यहां पर थी रानी लक्ष्मीबाई थी। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका था। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को। कहां हुआ था? गोलघर में। गोलघर कहां है? बनारस। झांसी में मुख्य जो नेता थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरे पंत था। जब लक्ष्मीबाई 13 साल की हुई तो बनारस से झांसी चल गया, और 14 साल में इनका शादी जो है गंगाधर राव से हो गया। 14 साल में। लेकिन गंगाधर राव की शीघ्र ही मृत्यु हो गई, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद ले लिया। उसका नाम था दामोदर राव। इसका नाम था। फिर आप लोगों को कहानी पता ही है कि दामोदर राव को वह अंग्रेज जो है राजा मानने से इनकार कर रहे थे, तो फिर झांसी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया, और यह झांसी की लक्ष्मीबाई जो है वो फिर भाग जाती है ग्वालियर भाग जाती है। ग्वालियर का जो सिंधिया है वो जो राजा सिंधिया है उस अंग्रेजों से जाके मिल जाता है। लेकिन जो सेना, जो मिलिट्री है, ग्वालियर की सेना है, वह झांसी की रानी का साथ देता है। लेकिन यहाँ पर जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वह इस युद्ध को नहीं जीत पाती है, और इनकी जो है मृत्यु, लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों से लड़ते हुए। हीरोज जो है सेनापति है जिसने लक्ष्मीबाई को पराजित किया था, तो जब लक्ष्मीबाई मर गई तो हीरोज जो जनरल था उसने कहा कि एकमात्र मर्द जो लेटी हुई है मैदान में, एकमात्र मर्द है जो लेटी हुई है। ये हीरोज का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, मतलब बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है लक्ष्मीबाई के बारे में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई, और इनके घोड़ा का नाम जो था वह था तूफान। लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम तूफान था। इनकी एक सहेली भी साथ साथ मर गई थी। तो 3, लक्ष्मीबाई, तूफान इनका घोड़ा, और ये खुद, और इनकी एक मित्र, महिला मित्र थी।
यही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी। कानपुर में थे नाना साहब। कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। मराठा सरकार बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था, उसको 1818 में अंग्रेजों ने पराजित करके कानपुर के बिठू के पास इनको बैठा दिया था, मतलब पेंशन पर इनको जिंदा रखा। लेकिन अंग्रेजों ने घोषणा किया कि बाजीराव द्वितीय के बाद इनके दत्तक पुत्र नाना साहब को न पेंशन मिलेगा और न इनको पोस्ट पेंशन समाप्त कर दिया जाएगा। तो नाना साहब ने विद्रोह कर दिया। इनको धोंदू पंथ भी कहा जाता है। नाना साहब को क्या कहा जाता है? धोंदू पंथ भी कहा जाता है। नाना साहब के जो सचिव थे और सलाहकार थे, उनका नाम था अजीमुल्ला खान। का नाम था अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान जो थे वो कानपुर में षड्यंत्र में भी भाग लिए थे। पूछ सकता है कि कानपुर विद्रोह में कौन भाग लिए थे, तो अजीमुल्ला खान का नाम जुड़ता है। और इनके सेनापति थे तात्या टोपे। इनके सेनापति क्या नाम थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अजीमुल्ला खान को क्रांति दूत भी कहा जाता है। अजीमुल्ला खान को क्रांति दूत भी कहा जाता है। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र, नाना साहब, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे तीनों जो है नेपाल भाग गए। बेगम हजरत महल तो भागी ही थी, ये तीनों भी नेपाल भाग गए। इसमें अजीमुल्ला खान की भी नेपाल में मृत्यु हो गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से जो है इनकी मृत्यु हो गई अजीमुल्ला खान का। रामचंद्र पांडुरंग, जब पारो का जंगल है नेपाल में, वहीं पर इनको मान सिंह जो है इनका एक दोस्त था, धोखे से इनको जो है पकड़वा दिया और इनको जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया मान सिंह के विश्वासघात के कारण। नेपाल पारो जंगल है नेपाल के पास। और फिर इनको मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लाया गया और शिवपुरी में इनको जो है फांसी देके इनको मार दिया गया 18 अप्रैल 1859 को। ये अंतिम व्यक्ति थे तात्या टोपे, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दिया और इसी के साथ विद्रोह भी समाप्त हो गया 18 अप्रैल 1859 को। तो यही है तात्या टोपे के बारे में जानकारी। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दिया गया था और ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तात्या टोपे जो है वो साथ देते थे, इनका भी लक्ष्मीबाई का भी बहुत साथ दिए थे। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बरेली में खान बहादुर खान जो है नेता थे। बरेली में कौन नेता थे? खान बहादुर खान नेता थे। बिहार में कौन थे? बिहार में आरा एक जगह है, वहां पर जगदीशपुर के जमींदार थे। उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने आप को जो है राजा घोषित कर दिया था। तो और इन्होंने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया। फैजाबाद का युद्ध हुआ या बनारस का युद्ध हुआ, इसमें जो है इन्होंने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया। गंगा
इनका एक हाथ कट भी गया था, तो फिर भी जो है ये गंगा पार करके आए और अंग्रेजों से जगदीशपुर में अपने आप को आके राजा घोषित कर दिए। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। उसके बाद इनके भाई जो थे अमर सिंह जगदीशपुर के राजा बने। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया। एकमात्र विद्रोही थे, भारतीय विद्रोही थे, जिसने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया, उनका नाम यही था। उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किए थे? फैजाबाद में। ये रहने वाले मद्रास के थे, लेकिन फैजाबाद में आकर यह बस गए। अंग्रेजों ने इनको 50,000 जो है इन पर क्या कह सकते हैं कि इनाम रखा था कि इनको पकड़ के दिया जाए। ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। ये बहुत ही संकल्प के बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे और अदम साहस था इनमें। अदम साहस था, दृढ़ निश्चयी थे, अदम साहस थे। और अंग्रेज इनको विद्रोही में सर्वोत्तम सैनिक मानते थे। विद्रोही में सर्वोत्तम सैनिक मानते थे। इनको 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहा कि आइए हम अंग्रेज काफिर को मिलके भगा देते हैं यहाँ से। हिंदू और मुसलमान मिलकर भारत का जो है अंग्रेज काफिर को मिलके भगा देते हैं। ये मौलवी अहमदुल्ला का कहना है। रुहेलखंड की जो एक सीमा है, रुहेलखंड की सीमा पर जो एक जगह है पुवाई, रुहेलखंड की सीमा पर पुवाई एक जगह है जहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जो ये इनको गिरफ्तार, रुहेलखंड की सीमा पुवाई पर इनको गिरफ्तार कर लिया। तो यही है इनके बारे में जानकारी। उसके बाद असम में थे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त थे। इन्होंने क्या किया कि वहां का एक राजा जो थे कंदेपेश्वर सिंह को राजा बना दिया, जिनको अंग्रेज जो है शक्ति से वंचित कर दिए कंदेपेश्वर सिंह को। तो दीवान मनीराम दत्त ने कंदेपेश्वर सिंह को राजा बना दिया। लेकिन अंग्रेजों ने बाद में मनीराम दत्त को जो है फांसी पर लटका दिया। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा। संभलपुर में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया। संभलपुर उड़ीसा में है और वहां पर जो है किसने विद्रोह कर दिया? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही को बाद में 1862 इसमें फांसी दे दिया गया। उसके बाद गंजाम जो उड़ीसा में है, वहां पर विद्रोही किए थे राधा कृष्ण दंड सेन। 1857 विद्रोह कौन किए थे? राधा कृष्ण दंड सेन। संबलपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। गंजाम जो उड़ीसा में है, वहां राधा कृष्ण दंड सेन ने विद्रोह कर दिया था। कोटा में भारतीय सैनिकों ने क्या किया था? कोटा राजस्थान में है, मेजर बर्टन को मार दिया था। भारतीय सैनिकों ने क्या किया था? मेजर बर्टन को मार दिया था। पंजाब में भी अजनाला एक जगह है। पंजाब में अजनाला एक जगह है। 7वीं अनियमित घुड़सवार सेना के एक सैनिक थे, उनका नाम था वजीर खान। पंजाब में अजनाला में 9वीं अनियमित घुड़सवार सेना के एक सैनिक थे वजीर खान ने पंजाब के अजनाला में विद्रोह कर दिया था। कुल्लू कहाँ है? कुल्लू है आपको हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहां पे विद्रोहियों के नेता राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह। कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां 1857 विद्रोह के नेता हुए राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह।
महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं देखने को मिला, लेकिन सतारा में इसके नेता थे रंगोजी बापूजी गुप्ते। सतारा में भारतीय 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? रंगोजी बापूजी गुप्ते। 1857 में किसने किया था? रंगोजी बापूजी गुप्ते ने जो है विद्रोह कर दिया था। तो यही है आपका 1857 का विद्रोह का प्रमुख। 1857 में जो है, अगर ग्वालियर में देखिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बाद में लड़ती है, और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे भी लड़ते हैं। ये सब जो है के प्रमुख नेता है। तो एक है राजस्थान में, एक जगह है आउवा। यहाँ के ठाकुर कुशल सिंह थे। आउवा के राजा कौन थे? ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के राजा ठाकुर कुशल सिंह ने जोधपुर भी अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, जोधपुर के राजा, और अंग्रेजी सेना को मिलकर हराया था। आउवा के जो राजस्थान में एक जगह है, ठाकुर कुशल सिंह ने जोधपुर के महाराजा और अंग्रेजी सेना को जो है ज्वाइंटली जो है हरा दिया था, पराजित कर दिया था। अठारह के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था कैनिंग। उनका नाम क्या था? कैनिंग। कैनिंग ने कहा कि 1857 विद्रोह के तूफान के आगे हम नहीं टिक पाते अगर ये भारतीय जो शासक थे, जैसे बंगाल के जमींदार थे, या ग्वालियर के राजा थे, या भोपाल के नवाब थे, नाभा पटियाला जिंद के शासक थे, पंजाब सिख शासक थे, कश्मीर के शासक थे, हैदराबाद के शासक थे, अगर इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम इस तूफान के आगे जो है उड़ जाते हैं। और खासकर 1857 विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग ने सिंधिया के समर्थन का बहुत सी सराहना किया है। कहा कि अगर सिंधिया हमें समर्थन नहीं करते, ग्वालियर के राजा, तो हमारा जो है मतलब बुरिया बिस्तर बन चुका था, और सिंधिया के कारण जो है वह बच गया, ग्वालियर के सिंधिया। झांसी की रानी को भी ग्वालियर के सिंधिया ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सिंधिया की सेना ने जरूर सपोर्ट किया। तो यही सब है आपका 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मेरे ख्याल से 1857 विद्रोह पर जो इससे ज्यादा जो है आपको नहीं पूछेगा, जो भी आएगा। हाँ, एक चीज और, 1857 की विद्रोह के समय में जो उस समय के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय में कौन थे प्रत्यक्षदर्शी? तो उनका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था मिर्जा गालिब, और विद्रोह के समय वो दिल्ली में थे, और इनकी मृत्यु हुई है 15 फरवरी 1859 को, 1869 को। इनका जन्म आगरा में, मिर्जा गालिब जो है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में उपस्थित थे, या दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका जो है प्रत्यक्षदर्शी गवाह यही थे। इनका जन्म आगरा में था 27 दिसंबर 1797, और इनकी मृत्यु हुई है 15 फरवरी 1869 में इनकी मृत्यु हुई है दिल्ली में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 विद्रोह के समय कौन दिल्ली में उपस्थित हो? तो मिर्जा गालिब, जिनका जन्म आगरा में हुआ था, आगरा उत्तर प्रदेश में है, 27 दिसंबर 1797 को, मृत्यु 15 फरवरी 1869 को। तो यही सब जो है आपका 1857 विद्रोह का क्षेत्रीय फैलाव, कौन कौन सपोर्ट किया, कौन सपोर्ट नहीं किया, लॉर्ड उस समय के वायसराय ने क्या क्या कहा, तो यह इससे ज्यादा आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। धन्यवाद।